हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल सुप कोचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अध्याय 1 और अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, और आज हम बात करेंगे अध्याय 3, अध्याय 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक करवाइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला का आज पहले दिन का टाइप वाइज क्वेश्चन हमें क्या दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये आपको 5 समीकरण हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आपको कोई एक सवाल निश्चित है, 100% है कि कोई एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस समीकरण को हम हल 2 विधि के द्वारा करेंगे। कौन कौन सी विधि? विलोपन विधि, विलोपन, और दूसरा कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो पहले चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की ओर। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हम करते क्या हैं, एक नया समीकरण बनाते हैं। सर्वप्रथम काम पहले हम दोनों समीकरण को लिखेंगे। जैसे पहला नंबर सवाल बता रहा हूं, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है आपको 14, और x माइनस वाई बराबर क्या दिया है आपको 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? जब आप समीकरण नंबर 1 और 2 मान लो तो आप किसी एक समीकरण को पकड़िए। जैसे मैं पकड़ता हूं समीकरण नंबर 1 को। एक हमें क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, हमें 14 दिया है। हमें कोई एक मान निकालना रहता है, चाहे हम x का मान निकालें चाहे हम y का मान निकाल लें। तो जैसे हम x का मान निकालेंगे तो कितना आया, 14 माइनस का y, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब जैसे ही हमारा x का मान आ जाए, आप जिस समीकरण से मान निकाले, जैसे 1 से निकालो, आप इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे। किस पर रखोगे? 2 में रखोगे। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रखो। चलो समीकरण नंबर 2 पहले क्या था, x माइनस वाई बराबर क्या दिया था हमें 4, और x का मान क्या है 14 माइनस का y, और ये माइनस का y पहले से ये कितना दिया है 4, कितना आ गया माइनस का 2y, और 14 को मार के भगा दो उधर, तो प्लस का है, जब पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो गया। तो माइनस का 2y बराबर कितना है आपका माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आप y बराबर क्या आएगा 2 पंचे 10, ये आ गया आपका y का मान। और जो भी y का मान आता है आप उस समीकरण नंबर 3 में रख दो y का मान, तो हमारा x का मान आ जाता है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारा क्या दिया है, जैसे ये दिया है x बराबर 14 माइनस का y, तो x बराबर 14, y का मान क्या है 5, तो x बराबर क्या है 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, ये आ गया आपका x का मान। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी क्वेश्चन को हम किधर से करेंगे, विलोपन विधि से। जैसे इसी सवाल को पकड़ता हूँ, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 14, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है आपको 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, x प्लस, पहले यहाँ पास विलोपन विधि का पहला काम होता है आप समीकरण बनाइए। चलो बन गया, समीकरण नंबर 1 को 2 मान लिए। अब यहाँ पास देखना कोई एक मान, या फिर x का मान बराबर हो या फिर y का मान बराबर हो। यहाँ पास देख रहे हो आपका दोनों के मान, मतलब x का मान भी बराबर है संख्या में, y का मान भी बराबर है। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये y से y कैंसिल हो गया, x x मिलकर कितना आ गया 2x, और 14 4 कितना आ गया 18। हमने क्या किया है, जोड़ा है इस बार, या फिर आप घटा भी सकते हैं, तो चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ गया 2 × 18, ये आ गया x का मान। अब किसी एक समीकरण को पकड़ लीजिए। जैसे मैं पकड़ रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से, एक क्या दिया हमें, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हमें 14 दिया है। x का मान कितना है 9, प्लस y बराबर कितना आया 14, y बराबर कितना आया 14 माइनस का 9, y बराबर कितना आ गया आपका 5, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन पर? तो ये दूसरा सवाल हमें क्या दिया, इसका दूसरा सवाल दिया है s माइनस का t बराबर कितना दिया है 3। आपको क्या दिया है sy2 प्लस ty2 बराबर कितना दिया है 6, ये दिया है, यहाँ 3 है सॉरी। अब देखो क्या ये तो समीकरण बना है, लेकिन इसके बटे वाला है, तो हम बटे में क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 2 का गुणा इधर कर दो, कितना आ गया 2s
प्लस 3t बराबर कितना आ गया 6। अब जब करोगे 2s प्लस 3t बराबर 6 छांग 36। अब देखो हमें मिला क्या क्या, s माइनस टी बराबर क्या मिला 3 और 2s प्लस 3t बराबर हमें क्या मिला 36। अब यहाँ देखते हो क्या s के मान बराबर है, नहीं है ना बराबर। अब हम इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा कर दो। मतलब जो यहाँ पास संख्या रहे ऊपर गुणा कर दो, जो यहाँ पास संख्या रहे उसको नीचे गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कितना आ गया 2s माइनस का 2t बराबर 2 तिया 6। ये आपको क्या मिलेगा 2s प्लस 3t बराबर कितना मिला 36। ये मान लो समीकरण नंबर 3, ये मान लो समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे क्योंकि संख्याएं बराबर हैं लेकिन जुड़ रही हैं, तो हमें चिन्ह चेंज करना है। तो यहाँ पास प्लस है तो क्या कर लो माइनस, यहाँ पास प्लस है तो क्या कर लो माइनस, यहाँ पास प्लस है तो क्या कर लो माइनस। ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस तो जुड़ते हैं ना, माइनस का 5t। इधर कितना आया 36 में से 6 जाएगा, आपका कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 आ गया माइनस का 30, माइनस 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 कैंसिल, तो t बराबर कितना आ गया 5 छिक्का 30, t बराबर 6। अब जैसे t का मान आ गया, आप कोई भी इक्वेशन पर मान रख सकते हो। जैसे मैं रखूंगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, एक हमें क्या दिया है, यहाँ पास दिया है s माइनस टी बराबर कितना दिया 3। s का t का मान कितना आया है 6, यहाँ पास सॉरी t की जगह क्या रख दो 6 बराबर क्या दिया 3। s बराबर जब करोगे 3 और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। s बराबर कितना आया 3 6 9, ये आ गया आपका s का मान और ये आ गया आपका t का मान। ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। जब संख्याएं असमान हो तो आप ये काम करोगे, जब समान है तो इससे पहले वाले इक्वेशन पर आपको बता दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और बाकी ये जो आपके 3 सवाल हैं आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, जो भी ना बने हमारे कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको फिर से हमें एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, कंप्यूटर मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा स्क्रीन के नीचे दिखा दीजिएगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। कितनी संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर की बात किया है, कितना है 26। और एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुनी है 3 गुनी। तो पहले दो संख्याएं बोला है ना, मान लो, माना दो संख्या क्या है, माना दो संख्या x तथा y है। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमें बोल किस अनुसार रहा है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, पहला वर्ड बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। दो संख्याओं के अंतर की बात कर रहा है, चलो अंतर कर लो, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26। ये बन गया समीकरण नंबर 1 फर्स्ट केस। ये केस फर्स्ट की कहानी है, जब बोला है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना। फिर हमें क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है 3 गुना। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है 3 गुना। ये बन गया समीकरण नंबर 3, ये सॉरी 2। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमें क्या दिया है x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 26। x का मान क्या दिया 3y, 3y माइनस वाई बराबर कितना आया 26। 3y में से एक y निकल गया, 2y बचा, 2y बराबर 26, y बराबर कितना आएगा आपका 30। ये आ गया आपका y का मान। जो y का मान आया है आप उसे समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 क्या दिया है आपको x बराबर 3y दिया ना, तो 3 गुणे y का मान क्या है 13, 13 तिया 39। अब देखो ये आ गया आपका x का मान। अब देखो हमें संख्याएं क्या मिली, आता है संख्याएं, आता है संख्याएं 13 व 39 है। अब इन दोनों के बीच अंतर देखो, क्या 26 का आ रहा है, जी हाँ 13 में से 9 मतलब 39 में से 13 जाएगा, आपका 26 आ रहा है, मतलब हमारा सवाल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर मैथ्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
यहाँ का ये दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो माना दो कोण की बात की है बेटा, तो आप क्या करोगे, माना दो कोण x तथा y है। क्या मानोगे, x डिग्री कर लो, कोण दिया है, और यहाँ पास भी डिग्री कर लो, y डिग्री है, कोई दिक्कत। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। कहाँ चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो पहला प्रश्न, पहले स्टार्टिंग में क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा कोण x होगा ना, तो x बराबर y प्लस क्या कर लो, 18 कर लो। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब बताओ संपूरक कोणों में जो होता है, संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई डिग्री बराबर कितना आया, 180 अंश। इसको भी डिग्री कर लेना। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रख दो। क्या दिया हमें, समीकरण नंबर 2, x डिग्री तथा y डिग्री बराबर कितना दिया है, 180 अंश। x डिग्री का मान क्या दिया है, y डिग्री प्लस 18 प्लस y डिग्री बराबर कितना आया, 180 अंश। अब हमें क्या मिलेगा, y 2y डिग्री, और यहाँ पास कितना आया, 180 माइनस का 18, तो हमें 2y डिग्री बराबर कितना मिला, 162 डिग्री। तो हमें y डिग्री बराबर जब निकालेंगे कितना आएगा, 81 डिग्री। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखोगे, 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखोगे, एक हमें क्या दिया है, x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस 18। x डिग्री का मान निकालना है, y डिग्री का मान कितना दिया, 81 प्लस 18। तो x डिग्री का मान कितना आया, 99 डिग्री। यह आ गया आपका आंसर। तो हमें दो कोण क्या मिले, एक 81 डिग्री, एक 99 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा, जो संपूरक कोणों का योग होता है। मतलब हमारा ये अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। कंप्यूटर मास है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दिखाइए। क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया है 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपये है, और 2 और 4 सेब का मूल्य 28 रुपये है। तो 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो, माना पहला संतरे बोला है, मान लो संतरे का मूल्य x रुपये, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तथा सेब का मूल्य क्या दिया है बेटा आपको, सेब का मूल्य y रुपये है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य दिया है। 5 संतरे का मूल्य क्या माने हो, x रुपये, 3 सेब y का 3y बराबर कितना है, 35 रुपये। बन गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या बोला है, 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य, 2 संतरे, 1 संतरे का मूल्य क्या माने हो, x रुपये, और 4 सेब बोला है, कितना आ गया, 4y बराबर कितना आ गया आपको, 28 रुपये। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब चलेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, इनको सॉल्व करो। क्या दोनों इक्वेशन बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो ऊपर कर दो 2 का गुणा, नीचे कर दो किसका गुणा, 5 का गुणा। तो 2 का गुणा ऊपर वाले के साथ करो, 5 दूना कितना आ जाएगा, 10x प्लस 2 तियाँ 6y और 35 दूना 70। 5 गुणा इधर करो, 5 दूनी 10x प्लस 5 चौको 20y बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया, 140। समीकरण नंबर ये बन गया 3 और ये बन गया 4। तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पास माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह कट गया, कितना आ गया, माइनस का 14y, और ये कितना आ गया, माइनस का 70। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, 14 पंचे 70, तो y बराबर कितना आया, 5। ये आ गया y का मान। अब y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है
5x प्लस 3y बराबर कितना दिया है 35। इसमें मान रख दो 5x प्लस 3 गुणे 5 बराबर कितना आ गया 35। तो 5x प्लस 5 दिया 15 बराबर कितना आया 35। जब 5x बराबर करोगे तो 35 माइनस का 15, तो 5x बराबर करोगे कितना आ गया 15 में 35 में से 15 जाए कितना बचेगा 20। तो x बराबर कितना आया 5 चौको 20। तो आप कह सकते हो कि अतः नीचे लिख सकते हो अतः संतरे का मूल x का मान कितना है 4 रुपये तथा सेब का मूल कितना y का मान कितना है 5 रुपये। मतलब एक संतरा आपको 4 रुपये का पड़ेगा और एक सेब आपको 5 रुपये का पड़ेगा। और सभी लोग खाते पीते रहना, तभी आपका बोर्ड एग्जाम भी बेस्ट जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर मास्टर तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने के लिए। क्वेश्चन इसको आप लोग करिएगा, मैं क्वेश्चन समझाया दे रहा हूँ कैसे करना है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमें इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया है 11, 4x माइनस यानी 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। पहले आप इसको विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन, आप इसको हल कीजिएगा और इसमें m का मान ज्ञात कीजिएगा। y बराबर mx प्लस 3, y की जगह y का मान रख दीजिएगा, x की जगह x का मान रख दीजिए, आपका समीकरण m का मान आ जाएगा। तो इसी के साथ अध्याय 3 में आपको इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरे यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपका गारंटी है 75 में से 65 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आपको 75 में से 75 लाना है तो बेटा आपको परीक्षा बोर्ड का पूरा क्वेश्चन ऑल टू ऑल प्रैक्टिस करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। तो नेक्स्ट यूनिट का पहला सवाल बहुत जल्द आपके बोर्ड पर आने वाला है। हेलो प्रिय विद्यार्थी, ये आप लोगों का अध्याय 4 पूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन एक एक बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। तो चलते हैं पहला टाइप की ओर। हमें क्या बताना है, मूल की प्रगति बताना है। एक चीज़ याद रखना, अगर मूल आपको निगेटिव मिलता है तो मूल का अस्तित्व नहीं है, और मतलब मूल वास्तविक नहीं है, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो मूल वास्तविक है। और जब d बराबर आपको क्या मिलेगा 0, तो आप याद रखना मूल बराबर होगा इस केस में। तो क्या क्या समझे, जब माइनस में आएगा मूल वास्तविक नहीं है, जब प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक है, जब d बराबर 0 रहेगा तो मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। मैं लेस देन ग्रेटर देन नहीं बताऊंगा, क्यों, आप ज़्यादातर बड़े और छोटे पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हो, इसलिए हमें पेपर टाइम में नो कन्फ्यूजन। तो देखो पहला सवाल हमें क्या दिया है, जैसे हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है। अब इसमें बताना है मूल की प्रगति कैसी है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है कि मूल बराबर है। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, पहला स्टेप क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, इससे करोगे तो a का मान कितना आएगा 2, b का मान कितना आया माइनस का 4, c का मान कितना आया 3। तो हम विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख दो। b का मान क्या है आपके पास माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 छक्को 16, पता है माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस में आएगा, और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो कितना आया माइनस का 8। आप कह सकते हो ये किस में आया, माइनस पॉजिटिव है ना, अतः मूल वास्तविक नहीं है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। इसी टाइप से आप दूसरा नंबर आप अपने से करिएगा। अब हम चलते हैं गुणनखंड विधि से मूल की मतलब मूल हमें ज्ञात करना है। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। 2 विधि होती है, एक सूत्र विधि एक गुणनखंड विधि। तो सूत्र विधि हमारा क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। मैं आपको दोनों विधि बता दे रहा हूँ, ठीक है, सूत्र विधि बताता हूँ और गुणनखंड विधि बताता हूँ। तो देखिएगा जैसे पहला सवाल दिया है, पहला क्या दिया, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0।
पहले इसको गुणनखंड विधि सोचिए। ऐसी संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए लेकिन घटाने पर -3 आना चाहिए। ऐसी संख्या क्या होगी? 5 दूनी 10, तो हमें संख्या क्या मिला? x²। यहाँ पास क्या लिखोगे? -5x + 2x -10 बराबर 0। क्यों? 5 2 को गुणा करोगे 10 आएगा, और जब 5 में से 2 घटाओगे, क्योंकि माइनस प्लस घटते हैं, तो -3 आया। अब पता है शादी करने के लिए 2% जरूरी है कि नहीं बेटा? जी हाँ, शादी ब्याह करा दो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 साल बाद लड़के हो गए, तो x माइनस क्या मिला? 5। इस पर कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है ना। x माइनस क्या कर लो? 5 बराबर क्या मिला? 0। अब देखिएगा, आप ये दोनों फोटो कॉपी है कि नहीं? एक बार लिख दो, x - 5, यहाँ पास कितना मिला? x + 2 बराबर 0। जो 0 इसके लिए भी है और इसके लिए, तो एक x का मान 5 मिला और एक x का मान -2 मिला। ये आ गया गुणन। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इसमें से अब एक k का मान आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि एक आएगा ही आएगा, तो एक टू k का मान मैं बता रहा हूँ, एक टू k का मान आप करिएगा। तो देखो अब यहाँ पास क्या दिया है? पहले हमें सवाल क्या दिया है? 2x² + kx + 3 = क्या दिया है? 0। यहाँ पास पहला नंबर क्या हम क्या करोगे? a बराबर 2, b बराबर क्या दिया है? k, और c बराबर कितना दिया है? 3। मूल चूंकि मूल बराबर हूँ, यही ना बोला है केस में, सवाल में बराबर हूँ, तो जब मूल बराबर होते हैं d बराबर क्या मानते हो आप? 0 मानते हो। मतलब यहाँ पास क्या आ जाएगा? d का मान क्या होता है? b² - 4ac बराबर कितना है? 0। b का मान क्या है? k² आ गया -4 गुणे 2 गुणे कितना है? 3 बराबर कितना है? 0। k² कितना है? 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर कितना आया आपका बेटा? 0। जब k² बराबर करोगे 24 को उधर पक्षांतर कर दो तो प्लस का 24 आ जाएगा। k बराबर ये रूट का 24, और रूट में k किसका मान होता है? 3√2 का मान होता है शायद तक। 3 तिकाई 9, 9 दूनी 18 नहीं, 4 चौक 16, 3 तिकाई 9, यहाँ पास 3√4, यहाँ 3 तिकाई 9, 9 चौको 36, 3√2। मतलब देख, अगर 24 का वर्ग करना है तो 24 का पहले एलसीएम कर लो, गुणनखंड में तोड़ लो, कितना आया? 12। फिर 2 से काटो कितना आया? 6। फिर 2 से काटो कितना आया? 3। फिर 3 से काटो कितना आया? किसका किसका जोड़ा बन गया? जो जोड़ा बन जाए उसको रूट के बाहर निकाल दो, और जिसका जोड़ा बने उसको रूट के अंदर लिख दो, रूट का 6। ये +-2√6 का मान है k का मान। इसी प्रकार आप ये k का मान करिएगा। अब ये दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको परीक्षा बोर्ड में मिलेंगे, सेम टू सेम आपको जिससे पहले गुणनखंड विधि बताया गया उस प्रकार से करिएगा। तो इसी के साथ अध्याय 4 और अध्याय 3 के कोई भी क्वेश्चन पर अगर आप डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पता है जिस माइक से पढ़ा रहा हूँ मेरा यूट्यूब का अर्निंग भी उतना नहीं हो रहा है जितना यहाँ माइक का सिर खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।